ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बीना को जब से पता चलता है कि ताबिश दूसरी शादी करने वाला है, वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि उसका शौहर इस हद तक भी जा सकता है। उसे लगता है कि शायद इस सब में भी उसकी अपनी ही कोई गलती होगी। वो फिर से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहती है, मगर वो इस बात में उलझी होती है कि वो ताबिश से कैसे बात करे। वो कमरे में होती है और खुद से सवाल पूछते हुए कहती है कि मैं क्या कहकर बात शुरू करूंगी, मैं पहला जुमला क्या कहूंगी, मैं उनसे क्या बात करूंगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ तक कि वो कमरे के पास जाकर ऊंचा ऊंचा ताबिश से कहने लगती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसे लगा था कि ताबिश उससे खुश होगा और मान जाएगा, मगर ताबिश उल्टा गुस्से से कमरे से बाहर आता है और उस पर चीखने लगता है। वो चीखते हुए उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, इतनी जहालत, काश तुम थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती नास की तरह। ताबिश का ये लहजा सुनकर तो बीना अंदर तक डर जाती है, यहाँ तक कि वो ऊंचा ऊंचा रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इतना मोहब्बत करने वाला शौहर उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है और उस पर चीख सकता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ताबिश यूं तो अपनी ही बीवी पर बहुत ज्यादा चीख रहा होता है, मगर बाहर जाकर वो औरतों के हकूक पर बात करता है और कहता है कि हमारा मुआशरा औरतों की इज्जत की वजह से खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल मुनाफिकों वाली हरकतें करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बीना की सास उसे समझाते हुए कहती है कि तुम ताबिश के पाँव पकड़ लेना, मेरे बेटे का दिल हीरे के जैसा है, वो पिघल जाएगा। यानी वो उसको कह रही होती है कि तुम ताबिश से माफ़ी मांगो और उसके पाँव पकड़ लो कि वो ये शादी ना करे। जिस पर बीना बहुत दुख से अपनी सास से कहती है कि आप ठीक कह रही हैं, आपके बेटे का दिल हीरे की तरह है, मगर हीरा कभी पिघलता नहीं है। वो बस कर चुकी होती है, उससे सिर्फ और सिर्फ मायूसी नजर आ रही होती है। वो जानती है कि ताबिश किसी सूरत में नहीं रुकेगा। वो बहुत परेशान होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई ताबिश नाज से शादी कर लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।